जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और चाइना के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? आंसर हो जाएगा सिपकीला। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो सिपकीला दर्रा है उसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच में फिर से ट्रेड शुरू होने जा रहा है। तो पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्रेड बंद था, इस मार्ग से बंद था, अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। तो ये फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। सिपकीला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो यहाँ से 1 जून 2026 से भारत और चाइना के बीच में ट्रेड शुरू होगा। इससे पहले 22 मार्च 2026 को भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भी शुरू होगा। तो जो लिपुलेख दर्रा वाला मार्ग है ये जून से सितंबर तक के लिए खोला जाएगा। तो इसके माध्यम से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड शुरू होगा। तो पिछले 6 सालों से ये मार्ग बंद था, अब ये फिर से शुरू होने जा रहा है। भारत के प्रमुख दर्रे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। खारदुंगला ये लद्दाख में है, काराकोरम लद्दाख में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, माना दर्रा उत्तराखंड में और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास या दर्रे हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2025-26 के लिए किस स्थल को भेजा है? आंसर हो जाएगा प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 2 नाम भेजे गए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए। तो 2025-26 के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ का नाम भेजा है और इसके अलावा 2026-27 के लिए जिंग किएंग जरी या ल्यू चराई सांस्कृतिक परिदृश्य का नाम भेजा है। तो ये 2 नाम भेजे गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब आने वाले समय में इन पर विचार किया जाएगा और देखते हैं क्या ये भारत के नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ की, तो यह वाराणसी जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। जैन ग्रंथों में इस स्थान को सिंहपुर नाम दिया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे धामेक स्तूप है यहाँ पर, जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था। फिर अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित चतुर्मुख सिंह स्तंभ है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये यहीं पर स्थित है। चौखंडी स्तूप है, यहाँ बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों से मुलाकात की थी। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं सारनाथ में। अगर हम बात करें जिंग किएंग जरी ल्यू चराई सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो ये मेघालय राज्य में है और मेघालय में जो खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये स्थित हैं। तो जिंग किएंग जरी जो है इसे लिविंग रूट ब्रिज बोला जाता है। तो मेघालय राज्य में बहुत सारे लिविंग रूट ब्रिज हैं जो कि पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की खास पहचान है, मेघालय की खास पहचान मानी जाती है लिविंग रूट ब्रिज। तो इनको और ल्यू चराई परिदृश्य को भी भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए नाम भेजा है। तो इन दोनों का नाम संयुक्त रूप से भेजा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करें तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 44 हैं। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 36। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 7। भारत में मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 1। भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? तो 1983 में आगरा के किला को, ताजमहल को, अजंता की गुफाओं और एलोरा की गुफाओं, इन सभी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित किया गया था। 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य हैं जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में है।
और 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था असम का मोइरांग। सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन है? इटली, जहां पर 61 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। तो दोस्तों, इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का जो आयोजन है ये मुंबई में किया गया है और इसमें महिला एकल की विजेता रही हैं अनाहत सिंह और महिला एकल की उप विजेता रही हैं हाना मुआताज, जो कि इजिप्ट देश की थी। पुरुष एकल के विजेता अभय सिंह रहे हैं और पुरुष एकल के उप विजेता वीर चोटरानी रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। T20 विश्व कप 2026 भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू कश्मीर ने जीती है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 पुरुष एकल के विजेता हैं लिन चुन ई, जो कि चीनी ताइपे के हैं। और इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में महिला एकल की विजेता हैं आन से यंग, जो कि साउथ कोरिया की हैं। और महिला क्रिकेट लीग 2026 को जीता है, यानी WPL को किसने जीता है? RCB ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को विदर्भ ने जीता है पहली बार। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्के पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छापे जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सरल भाषा में इसको समझते हैं। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। तो इस अवसर पर एक सोने का सिक्का जारी किया जाना है। तो इस सोने के सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई जानी है। तो इस बात की घोषणा हाल ही में की गई है। ये तस्वीर भी सामने आई है। तो इस तस्वीर में ट्रंप बहुत ही एग्रेशन में है और जो एक टेबल है उस पर ये हाथ रखे हुए हैं। तो ये तस्वीर भी काफ़ी चर्चा का विषय है। ट्रंप इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे। पहले कौन है? कैल्विन कूलेज। तो इनकी तस्वीर 1926 में जारी की गई थी, जब अमेरिका की स्वतंत्रता के 150 साल पूरे हुए थे। दोस्तों, 2026 में 4 जुलाई को अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस बात को आप नोट कर लें। दोस्तों, अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता मिली थी ग्रेट ब्रिटेन से। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना है? बाल्ड ईगल। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हुआ है। अमेरिका यूनेस्को से भी बाहर हो गया है। एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी बनाई है, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तुलसी गाबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई है। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग किया है। तो ये बदलाव हाल ही में अमेरिका में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ने NBA में नियमित सत्र के सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर हो जाएगा लेब्रॉन जेम्स। अब यहाँ पर आप इस बात को भी नोट कर लें कि जो लेब्रॉन जेम्स हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं और ये किस देश के हैं? ये अमेरिका के हैं। तो ये दो बातें आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये चर्चा में बने भी रहते हैं। तो अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में नियमित सत्र के सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अब तक 1612 मैच खेले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? रॉबर्ट पेरिस के नाम। तो इन्होंने 1611 गेम खेले थे 1997 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लेब्रॉन जेम्स हैं उन्होंने रॉबर्ट पेरिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेब्रॉन जेम्स की अगर हम बात करें तो वो एक टीम है जिसके लिए खेलते हैं, उसका नाम है लॉस एंजल्स लेकर्स। उसके लिए ये बास्केटबॉल खेलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट किस कला से जुड़े थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा यक्षगान। तो यक्षगान के बहुत बड़े कलाकार थे सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है 20 मार्च को। उनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। उन्हें 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यक्षगान की बात करें तो यह कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य रूप है और यह कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और मालनाड क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नृत्य, संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का अद्भुत संगम होता है। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस का निधन हुआ है, ये अमेरिका के थे। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है। संगीतकार फिल कैंपवेल का निधन हुआ है जो कि वेल्स के थे। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का निधन हुआ है। मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का निधन हुआ है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का निधन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत एच.के. दुआ का निधन हुआ है। मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, करुणा की शक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? यानी करुणा द पावर ऑफ कंपेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। तो दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है करुणा की शक्ति या करुणा द पावर ऑफ कंपेशन। तो इसका विमोचन हाल ही में किया गया है। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें तो 11 जनवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था विदिशा, मध्य प्रदेश में। 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट अवार्ड इन्हें 1995 में मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन की ये संस्थापक हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे दिया सलाई, ये आत्मकथा है इनकी, तुम पहले क्यों नहीं आए, आज़ाद बचपन की ओर, कोविड-19, सभ्यता का संकट और समाधान, बदलाव के बोल और एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तकों के लेखक डिस्कस करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक को विजय गोयल ने लिखा है और रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को लिखा है नवीन कुंडू ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर पुस्तक को लिखा है एन आनंद वेंकटेश ने। एग्ज़ाम वॉरियर्स को लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने और आकाश को लिखा है जी चंद्रमौली और चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं को लिखा है सुदेश धनखड़ जी ने। द ग्रेट सेक्शंस हैक को लिखा है उर्जित पटेल ने। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है फैनी ओतागुसिमानिंदे। तो दोस्तों, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 15 साल की रवांडा की फैनी ओतागुसिमानिंदे ने सबसे कम उम्र में शतक लगाया है। तो उन्होंने घाना के खिलाफ मात्र 65 गेंद में 111 रन की पारी खेली है। इसके अलावा उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। वे महिला T20I में अपने पहले ही मैच यानी डेब्यू में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, INS तारागिरी F-41 को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो 3 अप्रैल 2026 को INS तारागिरी F-41 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो तारागिरी है ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और INS तारागिरी को विशाखापत्तनम में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, अगर हम INS तारागिरी की बात करें तो यह एक स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट है। तो स्टील्थ फ्रीगेट का मतलब ये होता है कि इसको राडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसका काम होता है समुद्र में गश्त करना और बड़े जहाज़ों की सुरक्षा करना, पनडुब्बियों को नष्ट करना, हवाई हमले से रक्षा करना। ठीक है, और INS तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है
और प्रोजेक्ट 70A के तहत 7 नीलगिरी क्लास के युद्धपोत बनाए जाने हैं, तो उन्हीं में से एक है कौन? INS तारागिरी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। और इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप जा करके प्राप्त कर सकते हैं। होली 900 कूपन कोड यूज करना है आपको, और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक भी जा करके आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 13। पीएम नरेंद्र मोदी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बने हैं? पवन कुमार चामलिंग। हाल ही में चर्चा में रहा नतांज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ईरान। वर्ष 2026 में 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सिक्किम। सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में मनाया गया है? झारखंड। हाल ही में किस मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? अरसावल्ली सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। हाल ही में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कैमरन मैकआयवाय ने। और 22 मार्च 2026 को बिहार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 114वां। हाल ही में जर्मनी में पहले भारतीय मूल के बिशप कौन बने हैं? फादर जोशी पोटाकल। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना में शुरू की गई है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अयोध्या का राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर है मदुरै तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी मंदिर है रामेश्वरम तमिलनाडु में। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है श्रीरंगम तमिलनाडु में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम केरल में। अरुणाचलेश्वर मंदिर है तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में। गुरुवायूर मंदिर है गुरुवायूर केरल में। महाबलीपुरम सूर्य मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और कांची कैलाश नाथर मंदिर है कांचीपुरम तमिलनाडु में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजनाथ सिंह, यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है भारत के वर्तमान में? तो वो है राजनाथ सिंह। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजनाथ सिंह बताया हुआ है। आज आपके लिए जीके का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी ऐप में। और दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर 4,000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।